स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिहार डीएलएड क्लासेस में। और आज के इस क्लास में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके F2 यूनिट 5 से लिया गया है उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। और इस टॉपिक का नाम है जॉन बॉल्बी का लगाव का सिद्धांत, अटैचमेंट थ्योरी ऑफ जॉन बॉल्बी। और इस सिद्धांत को आप समझेंगे, इस क्लास में पूरी तरह से वॉच करेंगे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप जब बीपीएससी प्रधान शिक्षक के सिलेबस को देखते हैं तो उस सिलेबस के अंदर इस टॉपिक को शामिल किया गया है। इसके साथ ही जितने भी अन्य शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक हैं जैसे जीन पियाजे, कोहलबर्ग, एरिक्सन, इन सभी के सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो इन सभी के ऊपर जितने भी क्लासेस हैं आप उन्हें गौर से वॉच करें, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करें और आगे आने वाले भविष्य के लिए इसे सहेज करके रखें ताकि आपको आने वाले समय में काम देगा। वहीं बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे अगर कोई शिक्षक बंधु हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो जॉन बॉल्बी के सिद्धांत को आप अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। सबसे पहले जॉन बॉल्बी के बारे में शॉर्ट इंट्रो समझ लेते हैं। जॉन बॉल्बी का जन्म 26 फरवरी 1907 ईस्वी को हुआ था इंग्लैंड के अंदर, और इनकी मृत्यु जो है वो 2 सितंबर 1990 को हो गई थी। और ये इंग्लैंड के काफ़ी प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे, मनोवैज्ञानिक थे, साइकेट्रिस्ट, साइकोएनालिस्ट थे। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया और अपने रिसर्च के आधार पर इन्होंने अटैचमेंट थ्योरी को दिया, यानी कि लगाव के सिद्धांत को दिया, जिसको आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि लगाव क्या होता है। लगाव का मतलब अटैचमेंट इंग्लिश में इसको कहते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति से उसके गुणों से प्रभावित होकर के उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उससे आपका लगाव हो जाता है, उसका अटैचमेंट हो जाता है, तो इसी को लगाव कहा जाता है। छोटे बच्चों के संदर्भ में देखें तो जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद जो उसके विकास के क्रम की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, तो किन किन अवस्थाओं में उसके अंदर किन किन व्यक्तियों से लगाव होता है, जुड़ाव होता है, और वो किस प्रकार से होता है, इसी चीज़ को जॉन बॉल्बी ने एनालिसिस किया था। उन्होंने इसी के ऊपर अपना सिद्धांत दिया है। तो लगाव का अर्थ क्या है? तो लगाव एक प्रकार का भावनात्मक संबंध होता है, ठीक है। जैसे आपका किसी अपने मित्र से होगा, आपके अपने माता पिता से होगा, भाई बहन से होगा, एवं अन्य रिश्तेदार से लगाव होता है। तो लगाव एक प्रकार का भावात्मक संबंध होता है जो दो व्यक्तियों को आपस में बांधता है, आपस में अटैच करता है। यह संबंध समय और दूरी के बावजूद बना रहता है। समय और दूरी के बावजूद भी यह संबंध जो है वो बना रहता है। ऐसा नहीं कि आपके पिताजी अगर बहुत दूर चले जाएं या आपकी माँ बहुत दूर चली जाए तो आपका उनसे लगाव ख़त्म हो जाएगा, बल्कि लगाव रहेगा ही, ठीक है। तो संबंध, यह जो संबंध होता है लगाव का, यह समय और दूरी के बावजूद भी बना रहता है। लगाव की भावना तब और प्रबल हो जाती है जब अभिभावक शिशु की क्रियाओं पर प्रतिक्रियाएं देते हैं। अगर बचपन में कोई बच्चा अच्छा काम करता है और उसके माता पिता उसे शाबाशी देते हैं, उसका प्रोत्साहन करते हैं, तो बच्चे का लगाव ज़्यादा मजबूत होता है। और यदि आप देखे होंगे कि अगर आप लोगों ने ये प्रत्यक्ष अनुभव किया होगा कि बच्चा अपनी माँ से ज़्यादा जुड़ाव अनुभव करता है जबकि पिता से कम जुड़ाव अनुभव करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिता उसे ज़्यादातर डांटते हैं। हमारे यहाँ के समाज में परंपरा ही है कि पिता जो है अपने बच्चों को ज़्यादातर डांटते हैं, और माँ भी जो है अगर बच्चा कोई गलती करता है तो क्या कहती है, आने दो पापा को। अब बच्चा जो है पापा से डर रहा है, तो जहाँ डर की भावना आएगी तो लगाव थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता ही है। इसलिए माँ से ज़्यादा जुड़ाव होता है, माँ से ज़्यादा संबंध उसका मजबूत होता है। हालांकि पिता भी केयर करते हैं, लेकिन बचपन में ये चीज़ें समझ में नहीं आती बच्चों को। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब हम बच्चों को उनकी क्रियाओं पर जिस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं तो उसी प्रकार का लगाव बनेगा। तो अगर हम क्रियाओं पर प्रतिक्रियाएं देते हैं तथा उसे सहज महसूस करवाते हैं, अगर हम बच्चों को सहज महसूस करवाते हैं कि अगर बच्चा हमारे पास बैठने में सहज महसूस करता है, अपनी अभिव्यक्ति को खुलकर के अभिव्यक्त करता है, अपने मन में जो भी बातें उसके हैं वो खुलकर के बोलता है, तो यह कहा जाएगा कि लगाव का वहाँ जो लगाव की जो भावना है वहाँ पे मजबूत है ना। तब जब शिशु को उनकी आवश्यकता पड़ती है, खास करके तब जब वह बीमार हो,
घायल हो या फिर संवेगात्मक रूप से दुखी हो, है ना। अगर बच्चा किसी समस्या में हो और एज ए गार्जियन जब आप बच्चे को हेल्प करते हैं तो बच्चा लगाव महसूस करता है, आपके साथ उसका संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, बेटर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि लगाव जो है वो शिशु के संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि बच्चों में संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छा हो तो उन्हें लगाव के सिद्धांत के तहत आपस में लगाव बना करके ही रखना होगा, आपस में जुड़ाव बना करके रखना होगा। यदि शिशु की आवश्यकताओं की पूर्ति सही समय पर होती है तो वह विश्वास करना सीख लेता है। जब बच्चा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस कर रहा है और आप उसकी ज़रूरत को एट ए टाइम पूरा करते हैं तो उसका आपके ऊपर विश्वास बनता है ना, और सुरक्षित तथा मूल्यवान महसूस करने लगता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंट का लेवल जो है काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे जैसे शिशु का दूसरों से लगाव प्रबल होने लगता है वैसे वैसे शिशु अधिक आत्मविश्वासी भी होने लगता है, और आत्मविश्वास की भावना जब आएगी बच्चों में तो निश्चित रूप से उनका जो मानसिक विकास होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये लगाव के संबंध में ये सारी चीज़ें थी। अब आइए समझते हैं लगाव के संबंध में जॉन बॉल्बी का लगाव का सिद्धांत। इनका जन्म 26 फरवरी 1907 को हुआ था और 2 सितंबर 1990 इंग्लैंड के ये रहने वाले थे। 2 सितंबर 1990 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनका लगाव का सिद्धांत काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। जॉन बॉल्बी ने लगाव के विकास की 4 अवस्थाओं को बतलाया है। इन अवस्थाओं को याद रखेंगे। सबसे पहली अवस्था है लगाव से पहले की आवश्यकता, ठीक है, लगाव से पहले की अवस्था यानी कि स्टेज बिफोर अटैचमेंट, और यह जो है जन्म से 1.5 माह तक की अवस्था होती है। जब एकदम शिशु जन्म लेता है 1.5 महीने तक का होता है तो वह लगाव से पहले की अवस्था में रहता है जहां वह किसी को नहीं पहचानता है। अगर इस अवस्था में उसे अपनी माँ से दूर कर दिया जाए तो उसे इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो नहीं जान रहा है कि उसकी माँ कौन है, उसके पिता कौन है, उसके घर के अन्य सदस्य कौन है, उसका भी अटैचमेंट नहीं हुआ है। तो इस अवस्था में शिशु पकड़ना, मुस्कुराना, रोना, वयस्कों की आंखों में आंखें डालकर देखना या नज़र मिलाने जैसी क्रियाओं को संकेतों की तरह उपयोग करके आसपास के लोगों से संबंध स्थापित करते हैं। उनको अच्छा लगता है जब उन्हें कोई गोद में लेता है, थपथपाता है, लोरी सुनाता है या प्यार से उनसे कुछ कहता है। वहीं यदि कोई उन्हें गोद से उतार दे तो वे रोने लग जाते हैं। तो ये पहली अवस्था है। वे वयस्कों से प्रेरित होकर के अपना व्यवहार निश्चित कर लेते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस उम्र तक शिशु अपने पालनहार से कोई विशेष नाता नहीं बनाते हैं और सभी वयस्कों से उनकी अपेक्षा एक जैसी रहती है, ठीक है। अब दूसरी जो अवस्था है वो है लगाव निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था, और यह अवस्था 1.5 महीने से लेकर के 6 से 8 महीने तक चलती है। और इस अवस्था में इस दौरान बच्चा जो है जुड़ाव महसूस करना शुरू करता है अपने आसपास के सदस्यों को। 6 माह तक होते होते वह माँ को पहचान लेता है। वहीं 8 महीने तक अन्य सदस्यों को जो उसके नज़दीक रहते हैं, जो उसके पालनहार हैं, जो उसके पालन पोषण में ज़्यादा उसका सहयोग करते हैं, उसे अधिकतर गोद में खिलाते हैं, उसे कुछ दूध पिलाना हो तो दूध पिलाते हैं। कहने का मतलब जो सबसे नज़दीक के सदस्य होते हैं माँ के अलावा, उनसे बच्चा जुड़ाव महसूस करना शुरू कर देता है। तो यह लगाव निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था होती है। 1.5 महीने से लेकर के 6 से 8 महीने तक का इसका स्टेज है, पीरियड है। यह वह समय होता है जब हालांकि शिशु परिचित पालनहार या माँ और अन्य वयस्कों में फ़र्क तो पहचानते हैं, अपने और उनके व्यवहार में अंतर करते हैं, फिर भी उनसे जुदा किए जाने पर वे सख्त प्रतिरोध नहीं करते हैं, है ना। इस अवस्था में अगर बच्चों को किसी भी उसके साथी से यानी कि उसके जो पालनहार है उसके गोद से अलग किया जाता है तो यह ज़्यादा प्रतिरोध बच्चा नहीं करता इस अवस्था में, क्योंकि उसे अभी उतना ज़्यादा जुड़ाव नहीं महसूस हुआ है। ये ज़रूर है कि वे माँ या पालनहार की उपस्थिति में ज़्यादा स्वाभाविक व सहज महसूस करते हैं। अर्थात इस अवस्था में शिशु लगाव निर्माण की प्रक्रिया अवस्था में होते हैं, है ना। वह लगाव महसूस करना शुरू कर देते हैं।
अब इसके बाद तीसरी जो अवस्था है, लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था, और यह 6 से 8 महीने से लेकर के 1 से 2 वर्ष तक की आयु तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में साफ तौर पर शिशु पालनहार का नाता प्रस्तुत होता है। ठीक है, शिशु और पालनहार का नाता प्रस्तुत हो जाता है, यानी कि अटैचमेंट पूरी तरह से बन जाता है। और इस अवस्था में आने के बाद अगर बच्चे को उसके पालनहार से या उसके नातेदार से, माँ से, पिता से अगर अलग किया जाता है तो वह काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, काफ़ी ज़्यादा उसे महसूस होता है। इस उम्र के बच्चे समझने लगते हैं कि वस्तु की आँखों के ओझल होने के बावजूद वस्तु का अस्तित्व बरकरार रहता है ना। वस्तु अगर उसकी आँखों से ओझल हो जाए तो फिर भी वह वस्तु है अस्तित्व में, यह समझ उसके अंदर आ जाती है। गायब भर होने से उनके अभिभावक या रक्षक या पालनहार नष्ट नहीं हुए हैं, है ना, यह समझ उसके अंदर आती है। इसी कारण से उनके इधर उधर हो जाने पर रोने लगते हैं और उनको साथ रखने की सचेत कोशिश करते हैं, उनका पीछा करके, उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करके इत्यादि, है ना। इस अवस्था में जो है बच्चे ज़्यादातर अपने पालनहार से, अपने माता पिता से ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं। और जो बच्चे अपने पालकों को, रिश्ते को लेकर के सहज और निश्चिंत होते हैं, वे अपने आसपास को ज़्यादा आत्मविश्वास से खोज या टटोल पाते हैं। अब आते हैं चौथी अवस्था, विपरीत संबंध का निर्माण। यह 1 से 2 वर्ष और उसके उपरांत की अवस्था होती है। और इस अवस्था में 2 साल की उम्र के बच्चे भाषा और भाव की प्रस्तुति में दक्षता हासिल करने लगते हैं, जिससे वे यह समझने लगते हैं कि माता पिता के आने में देरी का कोई कारण होगा, और किसी वजह से वे बच्चों से दूर भी जाते हैं। इससे वे वयस्कों के आसपास न होने से उतना विचलित नहीं होते हैं और ना ही उनके तुरंत न लौट आने पर रोते हैं। एक और अंतर जो बच्चों के व्यवहार में देखा जाता है वह यह है कि बड़ों का पीछा करने के बजाय वे इस उम्र में उन्हें रोकने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं, जैसे मौखिक रूप से जिद करना कि आज मैं आप लोगों को जाने नहीं दूंगा, आप मत जाइए, इस तरह से जिद करके इत्यादि। तो इस प्रकार से लगाव की ये 4 अवस्थाएं जॉन बॉल्बी ने दी और उनके सिद्धांत को अटैचमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है कि इस क्लास में आपका यह टॉपिक क्लियर हो गया, और मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।